तो हमें सपोज एलिमेंट सर्च करना है 21। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिगनिंग और एंड दो पॉइंटर्स लिखेंगे यहाँ पे। बिगनिंग होगा फर्स्ट इंडेक्स पे और एंड होगा लास्ट इंडेक्स पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, मिड कैलकुलेट करते हैं। मिड की वैल्यू क्या होती है, इंट बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। जैसे यहाँ 0 है बिगनिंग और एंड की वैल्यू है 8, तो 0 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4। तो मिड कहाँ पे आएगा, 4 पे आएगा। ठीक है, अब हम क्या चेक करते हैं, अब कंपेयर करेंगे हम मिड वैल्यू को हमारी एक्चुअल वैल्यू से। तो मिड ऑफ 4 मतलब 4 इंडेक्स में क्या रखा है वैल्यू 32, और हमारा एलिमेंट कौन सा जो हम सर्च करें 21 है। ठीक है, तो ये अब इससे हमें क्लियरली दिख रहा है 21 किस 32 से छोटा है। इसका मतलब हमें लेफ्ट जो पोर्शन है उसी में सर्चिंग करनी है, राइट पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एज द वैल्यू इज स्मॉलर देन 32 एंड वी हैव अ सॉर्टेड अरे, so we also know that the target value must be in the lower portion of the array। तो हम किस पे आ जाएंगे, we change the end। अब इस end को उठा के कहाँ लाएंगे, mid minus 1 पे। तो end को हमने यहाँ रख दिया और ये लिस्ट से हमें अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम सर्चिंग किस पे करेंगे, इस वाली लिस्ट पे। तो फिर से हम क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ 0 प्लस 3 दैट इज 3 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा 1.5। लेकिन यहाँ पे हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज मिड कहाँ पे आएगा, 1 पे आएगा। ठीक है, फिर अब चेक करेंगे कि मिड की वैल्यू और 21 इक्वल है क्या। यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, 12 इज लेस देन 21। तो अब क्या करेंगे, हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो सर्च एलिमेंट है वो मिड के राइट साइड पोर्शन में आएगा। तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग को उठा के मिड के इधर ले आएंगे। तो बिगिनिंग को हमने कहाँ रख दिया, मिड प्लस 1 दैट इज यहाँ पे। ठीक है, तो अब फिर मिड कैलकुलेट करेंगे इसके बाद। अब ये दो इस एलिमेंट्स हैं, इसमें फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे। बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 3 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2.5। तो इसका मतलब मिड कहाँ पे आएगा, सेकंड इंडेक्स पे। तो अब यहाँ चेक करेंगे, मिड इक्वल्स टू डिजायर्ड एलिमेंट हमें मिल गया है। तो हम यहाँ पे सर्चिंग को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, वी फाइंड अ मैच। वी कंक्लूड दैट द टारगेट वैल्यू 21 इज stored at location 2। तो इस तरह से बाइनरी सर्च अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये इसका एल्गोरिथम था। ठीक, अब हम आते हैं इसके प्रोग्राम पे। तो हमें अब क्या करना है, बाइनरी सर्च के लिए प्रोग्राम। तो इसके लिए अभी हम यहाँ से हटा देते हैं इसको। और वेरिएबल सबसे पहले बताओ कौन कौन से लग सकते हैं। जैसे सर्च करना हमें एक एलिमेंट, तो उसके लिए एक आइटम नाम का वेरिएबल दे सकते हैं, जैसे हमने लीनियर सर्च में किया था। ठीक है, और बिगिनिंग और एंड दो वेरिएबल्स लेने हैं हमको। बिगिनिंग जिसके लिए हम बिगिनिंग इंडेक्स शो करेंगे, और एंड एक जो लास्ट का इंडेक्स शो करेंगे। ठीक है, और एक मिड, जैसे हमने फॉर्मूले में लिखा था मिड इक्वल्स टू बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2, इसलिए मिड और बिगिनिंग। तो इसका मतलब हमें पहले तो लेना पड़ेगा एक बिगिनिंग, या फिर हम इसको दे देते हैं फर्स्ट। ठीक, और एक लास्ट। बिगिनिंग और एंड मतलब फर्स्ट और लास्ट। एक होगा मिड, मिडिल एलिमेंट के लिए। ठीक, एक होगा सर्च करना एक आइटम, तो आइटम ले लेते हैं उसको। फिर और क्या लग सकता है, एरे वेरिएबल भी लगेगा। ठीक है, एरे वेरिएबल का साइज क्या हो सकता है, कितना रखना पड़ेगा हमें, हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक है, वो तो हम यूजर से साइज यूजर से लेने ही वाले हैं, हम इसको ले लेते हैं 100। अब साइज भी हमें लेना है यूजर से, तो हम लिख लेते हैं साइज यूजर से ही लेंगे एरे वेरिएबल का साइज। ठीक है, और क्या लग सकता है, अब यहाँ पे फॉर लूप भी होगा। तो फॉर लूप के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा आई। ठीक, तो ये हमने पहले क्या कर दिया, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। कौन कौन से वेरिएबल लगेंगे, एक तो फर्स्ट इंडेक्स, एक लास्ट इंडेक्स, एक मिड, फिर उसके बाद जो सर्च करना नंबर वो आइटम के लिए। एरे वेरिएबल क्यों लिया, क्योंकि हमें टोटल हमारा जो वैल्यूज होंगी वो एरे वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। साइज टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट स्टोर करवाने हैं वो भी हम यूजर से लेंगे, और आई फॉर लूप के लिए। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से हम मांगेंगे कितने साइज का आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, printf, यूजर से मांगना है वो वैल्यूज, एंटर द साइज ऑफ लिस्ट, कितने एलिमेंट्स आपको शो करने। फिर स्कैनफ करेंगे, उसके लिए स्कैनफ किस में स्टोर करवाएंगे इसको,
परसेंट डी। ठीक, और कौन सा वेरिएबल लिया था हमने साइज के लिए? साइज, यहाँ पे लिख दिया साइज। ठीक है, इतना समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किए और यूजर से सबसे पहले हमने साइज एंटर कराया। अब साइज एंटर करवाने के बाद हमें क्या करना है, हमें यूजर से वैल्यू एंटर करवानी है। यूजर से वैल्यू एंटर करवाने के लिए फिर से एक मैसेज शो करेंगे, प्रिंट एंटर एंटर कितनी वैल्यूज यूजर से हम ले रहे थे, यूजर से साइज ले रखा हमने, तो वही साइज हम यहाँ परसेंट डी में शो करेंगे। एंटर, जैसे अगर मैंने यहाँ साइज दिया था 5 तो एंटर 5 वैल्यूज, अगर मैंने 10 दिया तो एंटर 10 वैल्यूज शो होना चाहिए, तो इसलिए मैं परसेंट डी लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंटर परसेंट डी एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च की पहली कंडीशन होती है असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए हम पहले ही मैसेज शो कर देंगे, एंटर एनी, जो भी एलिमेंट डालेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, फिर इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे बैक स्लैश ले लेते हैं नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, और इसके बाद भी हम बैक स्लैश एन लिखते हैं, सो दैट न्यू वैल्यूज हमारी कहाँ से एंटर होगी, नेक्स्ट लाइन से। अब हम क्या करना है, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें कंटिन्यूस वैल्यूज स्टोर करवानी है, तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलेंगे, जब तक कि टोटल साइज से छोटा, मतलब आई लेस देन साइज, ये जैसा हम नॉर्मली एरे में यूज करते आए अभी तक, और आई प्लस प्लस। अब क्या करना है, हमें वैल्यूज स्टोर करवानी है। स्टोर करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं, स्कैन एफ। ये जो इतना कोडिंग कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम 2-3 बार कर चुके हैं, एरे में भी किया था, स्टैक में भी किया था, क्यू में भी किया था, उसके बाद लीनियर सर्च में भी किया था हमने, और अब ये बाइनरी सर्च में भी कर रहा हूँ, तो इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये वैल्यूज कहाँ जाके स्टोर होगी, एरे के इंडेक्स में। तो एंड ऑफ एरे वेरिएबल कौन सा लिया था हमने, ए, और इंडेक्स कौन सा रहेगा, आई। ए ऑफ आई में जाके वो स्टोर होना चाहिए। ये लाइन में किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, एकदम बेसिक प्रोग्राम है ये, अभी तक हम बहुत बार बना चुके हैं, कैसे स्टोर करना, कॉन्टिन्यूसली हम वैल्यूज को स्टोर करने वाले हैं, तो एरे में स्टोर करने के लिए हमें ये फॉर लूप लगाना पड़ता है। ठीक है, अब एंटर तो करवा लिया, अब हम यूजर से मांगेंगे कौन सा नंबर आपको सर्च करवाना है, तो उसके लिए हम मैसेज शो करेंगे, एंटर बैक स्लैश एंटर द नंबर टू बी सर्च, जो नंबर आपको सर्च करना है वो आप एंटर करें। ठीक है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, और इसको हम स्कैन एफ कहाँ करवाएंगे, वो जो हमने वेरिएबल लिया है, कौन सा वेरिएबल लिया है सर्च करने के लिए, कोई बताएगा? लीनियर सर्च में भी हमने सेम वेरिएबल लिया था, यहाँ वेरिएबल का नाम देखो ना, क्या आएगा, नंबर किसमें से? वेरी गुड, आइटम में स्टोर कराएंगे, क्योंकि हमने वो वेरिएबल ही उसके लिए लिया है। यहाँ इतने तो वेरिएबल है, उसके अलावा और कौन सा वेरिएबल है ना? तो आइटम में हमने उसको स्टोर करवा दिया, जिसमें हम वो नंबर सर्च कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, हमें बिगनिंग और एंड जो हम सेट कर रहे थे, बिगनिंग को हम कहाँ सेट कर रहे थे, जीरो इंडेक्स पे, और एंड को हम कहाँ सेट कर रहे थे, लास्ट इंडेक्स पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ले रखा हमने, फर्स्ट मतलब पहला वो एलिमेंट, उसको हम कहाँ सेट करेंगे, 0 पे, और लास्ट को हम कहाँ सेट करेंगे, साइज -1 पे। ठीक है, साइज -1, इसमें कोई डाउट किसी को? बिगनिंग मतलब फर्स्ट, उसको आप कहाँ रखेंगे, 0 इंडेक्स पे, और लास्ट एंड वाले को कहाँ रखते थे अपन, लास्ट इंडेक्स पे। तो लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा, साइज -1 ही होगा ना, क्योंकि साइज आप टोटल डिफाइन करते हो, लेकिन वहाँ इंडेक्स नंबर एक कम होता है, क्योंकि इंडेक्स कहाँ 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर है इतना सभी को? ठीक, इसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं मिड का। मिड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अपन ने करा है ना, मिड। देखो, अब यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग से इंट नहीं लिखना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फर्स्ट प्लस, फिर क्या लिखा है, लास्ट। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। ठीक है, इतना समझ में आया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। यहाँ तक सभी को डाउट क्लियर है? कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है?
चलो अब हम लगाते हैं वाइल लूप। वाइल लूप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन ऐसी दिखानी है, ये लूप कब तक चलेगा? वाइल फर्स्ट इज लेस देन लास्ट। जब तक फर्स्ट इंडेक्स लास्ट से छोटा है तब तक ये लूप चलता रहेगा, अदरवाइज ये क्या बता देगा कि एलिमेंट है ही नहीं आपकी लिस्ट में। ठीक है ना, एलिमेंट है ही नहीं। तो हम क्या अब देख रहे हैं कि फर्स्ट इज लेस देन, इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं, इक्वल्स टू मतलब बराबर जब तक होगा तब तक भी चलता रहेगा लूप। अब क्या देना, हमें कंडीशन देनी है। कंडीशन क्या देंगे हम? अगर लिस्ट मतलब जो हमने ये लिस्ट में जो भी एलिमेंट है वो इससे मिड एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है, तो पहले मैं चेक करता हूँ ए ऑफ मिड इज लेस देन, ए ऑफ मिड इज लेस देन आइटम। पहली कंडीशन क्या है, ध्यान से समझो। अगर ए ऑफ मिड लेस देन आइटम से है, अगर जो हमने मिड निकाला उसकी वैल्यू आइटम से छोटी है, इसका मतलब हमें लेफ्ट सब पार्ट में सर्चिंग करनी है। ठीक है ना, तो मतलब हमें क्या करना है, अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था उसमें भी यही था, मिड की वैल्यू आइटम से छोटी आ रही थी फर्स्ट टाइम, तो हम क्या करते थे, लेफ्ट सब पार्ट में सर्चिंग कर रहे थे। तो उस सर्चिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, बिगिनिंग को हम उठा के कहाँ ला रहे थे, एक मिनट, ए ऑफ मिड इज लेस देन आइटम। ठीक है, तो फर्स्ट को हम उठा के लाएंगे फर्स्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1 पे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट को कहाँ उठा के लाएंगे, बिगिनिंग मिड प्लस 1 पे। देखो इधर, सपोज ए ऑफ मिड में आई वैल्यू 20 और आइटम की वैल्यू है 21, इसका मतलब हमें सर्चिंग कहाँ करनी पड़ेगी, राइट सब लिस्ट में करनी पड़ेगी सर्चिंग। ठीक है ना, तो उसके लिए राइट सब लिस्ट के लिए सर्चिंग करने के लिए हम बिगिनिंग को उठा के कहाँ लाएंगे, मिड प्लस 1 पे लाएंगे। इतना क्लियर हुआ? अब दूसरी कंडीशन, इफ, अब मतलब अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स इफ लगेगा। एल्स इफ, एल्स इफ, अब हम कंडीशन दे रहे हैं ए ऑफ मिड, अगर ए ऑफ मिड इक्वल्स हो गया किसके, आइटम के। ठीक, अगर ए ऑफ मिड इक्वल हुआ आइटम के, तो हम लिख देंगे, डायरेक्टली मैसेज शो कर सकते हैं, द एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली इसमें लिखते हैं printf। हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, एलिमेंट फाउंड हो चुका है, एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन या इंडेक्स। अगर आप लोकेशन दे रहे हो तो आपका इंडेक्स प्लस 1 करना पड़ेगा, और आप एक्चुअल इंडेक्स दे रहे हो तो डायरेक्टली आई की वैल्यू कर सकते हो, एट इंडेक्स %d। ठीक, और इसकी वैल्यू कहाँ से उठ के आएगी, आई से। देखो इंडेक्स शो करना है तो इंडेक्स की वैल्यू आई से उठ के आएगी। ठीक है, आई मतलब वो एक्चुअल इंडेक्स जो है। ठीक, इंडेक्स मतलब यहाँ पे अभी कौन सा इंडेक्स है, मिडिल, मिड जो एलिमेंट है वो आपका फाइनल इंडेक्स बता रहा है। तो आपको आई की जगह क्या लिखना पड़ेगा, मिड रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इंडेक्स कहाँ से वैल्यू शो, मिड में हम स्टोर कर रहे हैं वो इंडेक्स, एक्चुअल इंडेक्स, तो मिड से आएगी वो वैल्यू। ठीक है, अब एक और कंडीशन बची है, एल्स में हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली। अब देखो दो कंडीशन तो हमने बता दी, अगर मिड आइटम से छोटा हुआ तो फर्स्ट को हम उठाएंगे मिड प्लस 1 पे लाएंगे, और अगर इसका इक्वल हो गया तो हम डायरेक्टली शो कर देंगे द एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स दिस। अब हमें क्या करना है, उसका लास्ट उसमें क्या लिखेंगे हम, अब अगर मिड आइटम से बड़ा होता है तो उसकी कंडीशन में हम लास्ट की वैल्यू को सेट कर देते हैं मिड -1 पे। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन मेन समझने वाली होती हैं। पहला, अगर ए ऑफ मिड लेस देन आइटम है तो हमें फर्स्ट की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। उसका नेक्स्ट, अगर दोनों बराबर हैं तो हम डायरेक्टली शो कर देंगे, मैच हो गया, हमारा रिजल्ट फाउंड हो गया। और तीसरी कंडीशन, जब मिड जो होगा वो आइटम से बड़ा होगा तो उसको हम एल्स पार्ट में शो कर देंगे। एल्स पार्ट में हमने क्या कर दिया, लास्ट को उठा के मिड -1 पोजीशन पे ले आए। ठीक है, इतना सब करने के बाद हमें फिर से, ये तो हमने सेट कर दिया, सपोज यहाँ पे मिल गया तो यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम मिडिल की वैल्यू फिर से सेट करेंगे। अब मिडिल की वैल्यू
क्या कैसे लिखेंगे, मिड इक्वल्स टू, अब फर्स्ट और लास्ट नई पोजीशन मिल चुकी है हमें, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। ये फिर से फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब अगर फिर से नया फर्स्ट और लास्ट हमें मिल गया है तो हमें फिर से उसमें अप्लाई करना पड़ेगा ना, मिड फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे फिर से मिड कैलकुलेट किया। और ये लूप कब तक चलता जाएगा, जब तक फर्स्ट की वैल्यू लास्ट से छोटी या बराबर नहीं हो जाती। ठीक, अगर ये वैल्यू क्रॉस कर जाए, अगर फर्स्ट ग्रेटर देन ये मिल जाए, इसका मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई हो नहीं रही कंडीशन और ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक, अब फिर से एक इफ कंडीशन लगाएं, बता दे रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें फिर से कंडीशन लगाने की पड़ेगी, अगर फर्स्ट लास्ट से बड़ा हो जाता है, इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम ये बता सकते हैं कि देयर इज नो एलिमेंट या नो नंबर विच आर यू सर्चिंग फॉर, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड, प्रिंट है एलिमेंट नॉट फाउंड, सिंपल इस तरह से हम लिख देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। ये लास्ट कंडीशन होगी जब हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला, बैकस्लैश। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे लास्ट में हमने क्या करा, कंडीशन में बता दिया कि कोई वैल्यू हमें नहीं मिली, एलिमेंट मिला ही नहीं। एक बार फिर से पूरा प्रोग्राम में समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, फर्स्ट लास्ट मिड आइटम, वो जिस नंबर को हमें सर्च करना है, ए ऑफ मतलब वो एरे जिसके अंदर वैल्यूज स्टोर कर रखी हैं, साइज हम यूजर से लेंगे साइज, और आई मतलब फॉर लूप के लिए हम वो आई लेंगे। ठीक है, अब पहले हमने यूजर्स से क्या मांग लिया, उसका साइज मांग लिया, एलिमेंट कितने एलिमेंट आपको स्टोर करवाने हैं लिस्ट में, तो यूजर ने इसका साइज एंटर कर दिया और उसको हमने साइज वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट, एंटर परसेंट डी एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, जो भी हमने साइज मांगा था उतने एलिमेंट हम यूजर से एंटर करने के लिए कहेंगे, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, कंडीशन क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। नेक्स्ट, अब फॉर लूप लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें ये स्टोर करवाने वैल्यूज क्या करनी है, स्टोर करवानी है, तो इसलिए फॉर लूप लगाया और स्कैन एफ लिख के परसेंट डी लिखा। कहाँ पे स्टोर करवाएंगे इसको, ए ऑफ आई पे, क्योंकि एरे ए वेरिएबल एरे है, एरे वेरिएबल के अंदर अब स्टोर करवाते आएंगे। अब क्या करेंगे, हमने स्टोर करवा दिया, अब हम यूजर से मांगेंगे कौन सा एलिमेंट आपको सर्च करना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एंटर द नंबर टू बी सर्च। यूजर ने वो एंटर किया नंबर और उसको कहाँ पे स्टोर करवा दिया, आइटम में। ठीक है, आइटम वेरिएबल में हमने उसको स्टोर करवा दिया। अब हमें 3 वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे, पहले तो हमने फर्स्ट को सेट कर दिया 0 पे, लास्ट को सेट कर दिया साइज -1 पे। साइज -1 क्यों, क्योंकि टोटल साइज से एक इंडेक्स कम होता है, क्योंकि यहाँ पे एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर 10 एलिमेंट्स है तो इंडेक्स 0 से लेकर 9 तक चलेगा, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं साइज -1। इसके बाद मिड का फॉर्मूला लगाया हमने, मिड इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। अब आप पूछोगे यहाँ पे इंट क्यों नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पे हम मिड को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं इंटीजर टाइप में, इंटीजर में डिफाइन कर चुके हैं, तो वैल्यूज बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही आना है। ठीक है ना, इसके बाद हमने क्या करा, व्हाइल लूप लगाया। अब ये चेक करेंगे फर्स्ट अगर लास्ट से छोटा या बराबर है तब तक ये लूप चलता जाएगा। इस लूप में होगा क्या, हमें कंडीशन चेक करनी है, अगर ए ऑफ मिड आइटम से लेस देन है, 3 कंडीशन होगी, या तो मिड आइटम से छोटा होगा, या मिड आइटम से बड़ा होगा, या तीसरी कंडीशन दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तब हम वहां पे डायरेक्ट मैसेज शो कर देंगे, एंटर फाउंड एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स होगा वो इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, मिड से। ठीक है, क्योंकि मिड में हमने कैलकुलेट कर लिया है इंडेक्स नंबर। अब फर्स्ट कंडीशन हमने दी है, इफ ए ऑफ मिड इज लेस देन आइटम, अगर मिडिल वाला जो एलिमेंट है वो आइटम से छोटा है, इसका मतलब हमारा डिजायर्ड एलिमेंट राइट सब लिस्ट में होगा, राइट साइड वाली लिस्ट में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से अब बिगनिंग वाला जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था उसको हम उठा के कहाँ लाएंगे, मिड +1 पे लाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बिगनिंग प्लस, मतलब बिगनिंग को हमने सेट कर दिया। और अगर दोनों बराबर होते हैं, दोनों अगर बराबर होते हैं तो हम डायरेक्टली मैसेज शो करेंगे एलिमेंट फाउंड। ठीक, अब तीसरी कंडीशन
जब ए ऑफ मिड विल बी ग्रेटर देन आइटम, अगर ए ऑफ मिड की वैल्यू आइटम से बड़ी होगी तो वो क्या होगा, लास्ट को हमें उठा के कहाँ लाना पड़ेगा, मिड माइनस वन पे, क्योंकि अब लेफ्ट सब लिस्ट में हमारा डिजायर्ड एलिमेंट होगा, तो इसलिए हम लास्ट को उठा के कहाँ लाएंगे, मिड माइनस वन पे। ये सब करने के बाद हम फिर से फॉर्मूला लगा रहे हैं, मिड इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लूप चलाते जाना है, कब तक चलाना है, जब तक ये फर्स्ट लास्ट के बराबर ना आ जाए। ठीक, सपोज यहाँ पे वैल्यूज ये चलते गया और फर्स्ट और लास्ट के बराबर भी आ गए, फिर भी हमें वैल्यूज नहीं मिली, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। फिर कंडीशन चेक कराएंगे, इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट तो हम बता देंगे एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ और रन करके एक बार बता देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? विजिबल है। इसमें क्या पूछ रहा है, पहले एंटर द साइज ऑफ लिस्ट। सपोज मैं साइज एंटर करता हूँ 5। ठीक है, करेगा नहीं उतनी बार आएगी। अरे क्या, एक मिनट क्या हुआ, मैंने इसको बैक स्पेस कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ और आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा हूँ। हाँ, अब मैंने यहाँ पे डालिए सपोज 5। एक मिनट, ये गलती क्यों हो रही है, प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर द नंबर ऑफ, ओके, हमने यहाँ पे शो ही नहीं करा ना साइज, यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है साइज, तो परसेंट डी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वो गार्बेज वैल्यू ले रहा था, तो इसलिए 6302 कुछ ला रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। चलो अब फिर से इसको रन करके देखते हैं। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, सेव किया और रन किया। अब देखते हैं, हाँ, अब से आ रहा है एंटर 5 एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम डालते हैं, तो सबसे पहले सपोज 12, फिर 45, 53, 57 और 89। अब क्या बोल रहा है वो, एंटर द नंबर टू बी सर्च, कोई सभी एक एलिमेंट उठा लेते हैं 67, तो गलती हो गई, यहाँ पे लूप चलता जा रहा है। ओके, यहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, अगर वो मिल जाता है तो हम ब्रेक लगा देंगे। फिर से एक बार रन करके देखते हैं, फिर से देखते हैं 12, मैंने एंटर किया 78, अब आ गया सही। वहाँ पे हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो चलता ही जाएगा। तो अब ये इंडेक्स नंबर कौन से, थर्ड पे मिल गया हमें, देखो यहाँ लिखा है 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे हमें वो एलिमेंट मिल गया। अगर मैं ऐसा एलिमेंट डालूं जो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, फिर से एक बार रन करके बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कोई 5 एलिमेंट, नंबर डालिए, अब मैंने सपोज 9 एंटर कर दिया। ठीक है, अब नंबर मुझे तो दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, तब क्या आएगा आंसर, एलिमेंट नॉट फाउंड। समझ में आ गया? इस तरह से बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में। क्लियर है सभी को? प्रोग्राम समझ में आया? इसको एक बार आप लोग खुद से बना के देखना और रन करके देखना, तब डाउट्स निकलेंगे। ठीक।